नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आज भले ही भतेरे सोशल मीडिया ऐप आ गए हो, लेकिन ओजी सोशल मीडिया ऐप तो आज भी फेसबुक ही है। ओजी बोले तो अपने जमाने का असली हीरो। फेसबुक को शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं, मगर 2 दशकों के बाद भी फेसबुक दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप बना हुआ है। फेसबुक को हर महीने 3 अरब से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इस माइलस्टोन को अचीव करने का क्रेडिट कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग को जाता है। और भी लोगों को जाता है, लेकिन मुख्यतः उन्हें ही जाता है क्योंकि आइडिया उनका ही था। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जुकरबर्ग दुनिया में दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमियों में से एक है। उनकी नेटवर्थ इस समय 241 अरब डॉलर की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटा या जुकरबर्ग के लिए ये सफर मक्खन जैसा साबित हुआ। कंपनी कई ऊंचे नीचे पड़ावों से गुजरी। 2021 में नाम बदलकर मेटा कर दिया गया, व्हाट्सएप खरीद लिया, इंस्टाग्राम खरीद लिया, अरबों लगाकर मेटावर्स शुरू किया। कंपनी बढ़ रही थी तो शेयर होल्डर्स को भी जबरदस्त रिटर्न मिला था। फिर आया कोविड। अरबों लगाकर जिस मेटावर्स को शुरू किया गया वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हो गया। बची कुची कसर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने पूरी कर दी। इस लहर में वो पीछे ना छूट जाए, इसके लिए जुकरबर्ग ने आनन फानन में पूरा विभाग ही बंद कर दिया। कंपनी के 13% लोगों को रातों रात काम से निकाल दिया गया। कंपनी का रेवेन्यू 5% घट गया, खर्चा 20% बढ़ गया। 2022 की तीसरी तिमाही में यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी की कमाई 1 साल में घटकर आधी रह गई, करीबन 4.4 अरब डॉलर। कंपनी ने 2021 में अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया। उसके बाद से शेयर भी $345 से 7% घटकर $101 पर आ गए। कोई और लिस्टेड कंपनी होती तो शेयर होल्डर ऐसे कारनामे करने वाले सीईओ की जान ले लेते, लेकिन जुकरबर्ग उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि शेयर होल्डर्स उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वैसे तो इंडिविजुअल स्तर पर जुकरबर्ग के पास कंपनी में 13% हिस्सेदारी ही है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी में फैसले लेने का अधिकार जुकरबर्ग के पास ही है क्योंकि उनके पास है एक तुरुक का इक्का, नाम है क्लास बी शेयर। दरअसल मेटा 28 मई 2022 के आईपीओ लेकर आई थी। आईपीओ से पहले जुकरबर्ग ने कुछ ऐसा किया कि कंट्रोल जुकरबर्ग के पास ही आ गया। उन्होंने कंपनी में ड्यूअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर लागू कर दिया। इस व्यवस्था में कंपनी के शेयर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, क्लास ए शेयर और क्लास बी शेयर। क्लास ए का एक शेयर 1 वोट के बराबर होता है, जबकि क्लास बी का एक शेयर 10 वोटों के बराबर होता है। आईपीओ में क्लास ए शेयर ही बचे थे, क्लास बी शेयर लिस्ट नहीं होते। उनकी वैल्यू उनको मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बना देती है। 17 अप्रैल 2025 को कंपनी की तरफ से दिए दस्तावेजों के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग के पास मेटा के 141,000 क्लास ए शेयर थे और क्लास बी के तो इतने शेयर थे कि बात ही मत करो। दोनों को मिलाकर उनके पास कंपनी में 61% वोटिंग राइट्स हैं। इन्हीं क्लास बी शेयर की बदौलत जुकरबर्ग के पास कंपनी में ज्यादा शेयर ना होते हुए भी कंपनी के लिए फैसले लेने का अधिकार रहता है। यही वजह है कि 70% से भी ज्यादा शेयर में गिरावट के बाद भी शेयर होल्डर जुकरबर्ग को कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका में और भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डुअल क्लास शेयर जारी किए हैं। मेटा के सफर को देखकर साफ साफ कहा जाता है कि ड्यूअल क्लास स्ट्रक्चर किसी भी लिहाज में से शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। इसलिए शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले देख ले कि कहीं वो ड्यूअल क्लास शेयर तो नहीं है।